रामपुर गांव को वरदान मिला हुआ है स्वच्छ वातावरण का, और यहाँ के लोग रहते हैं बिना किसी वाद विवाद के। और इसका कारण है इस गांव में रहने वाला ये इंसान जिसकी लोग पूजा करते हैं, सूर्य नारायण। लोगों को इस पर बहुत भरोसा है। चल इधर दे, मैं देता हूँ। इसका नाम है अंजी। मालिक, ये इस घर का एक भरोसेमंद नौकर है। रामपुर के इस राम मंदिर के लिए यहाँ के गांव वालों ने अपने पैसों से गहने और मुकुट बनवाए हैं। प्रथा के अनुसार त्योहार के एक दिन पहले सूर्य नारायण के घर पर वो गहने और मुकुट लाए गए। इन गहनों और मुकुट पर अंजी की नजर पड़ी और उसने उन्हें चुराने का फैसला किया। और उस रात गहने चुराते समय वो पकड़ा गया। सूर्य नारायण ने अंजी को पूरे गांव के सामने दोषी बनाकर खड़ा कर दिया। गांव वालों के पैसों से खरीदे हुए गहने थे। मैं अगर अकेला मारूंगा तो इंसाफ नहीं होगा। गलत काम करने वालों का क्या अंजाम होता है पता है ना? पता है हमारे गांव के कानून के हिसाब से इसके हाथ काट दिए जाए। मालिक, मालिक माफ कर दीजिए मालिक, ऐसी गलती दोबारा फिर कभी नहीं होगी मालिक, उन्हें माफ कर दीजिए। तुम पेट से हो इसलिए मैं इसे माफ कर रहा हूँ, पर ये बात याद रखना कि अगले 25 साल तक तुम दोनों इस गांव में नजर नहीं आओगे। अगर गलती से भी कदम रखा तो जिंदा नहीं बचोगे। धन्यवाद मालिक। चलिए। इस तरह सबके सामने बेइज्जत होकर अंजी अपने परिवार के साथ गांव छोड़कर चला गया। और ठीक उसी वक्त हिम्मत रखिए, आराम से। सिस्टर, इंजेक्शन बॉक्स लेके आओ। ठीक है। सिस्टर, अंदर मेरी पत्नी। आप घबराइए मत, डिलीवरी नॉर्मल है। मतलब बिल नहीं भरना पड़ेगा? आप अच्छा मजाक करते हैं। अभी अंदर वो चीख रही है, बिल भरते समय आप चीखोगे। बाप रे, मेरी चेन कहाँ गई? मुझे लगा उस दिन गलती से मेरे बेटे के हाथ में चेन आ गई, लेकिन वो सच में चोर बनेगा मुझे बाद में पता चला। हमें क्यों बुलाया है मैडम? 2 दिन से इसका ज्योमेट्री बॉक्स नहीं दिख रहा है, इसकी पेंसिल और कंपास भी नहीं दिख रहा, और तो और इसका लंच बॉक्स भी दिखाई नहीं दे रहा। ये सब आप हमें क्यों बता रही हैं मैडम? क्योंकि ये सब आपके बेटे ने चुराया है। मैंने इसे समझाने की कोशिश की तो मेरा चश्मा चुरा लिया, इसीलिए मैंने आप लोगों को बुलाया है। बात को समझिए मैडम, छोटा बच्चा है, मैं इसे समझाऊंगा, एक बार माफ कर दीजिए। ठीक है, ये फाइनल वार्निंग है, समझा देना ये फिर ऐसा ना करे। ओके मैडम। ये लो। बॉय, हाँ? बेल कहाँ गई? इसे नारियल खरीदने के लिए भेजोगे ना तो ये खरीद के नहीं चुरा के लाएगा। हाँ जी डॉक्टर। अगर ये किसी के गले मिला तो चेन गायब, किसी से हाथ मिलाया तो घड़ी गायब। आखिर प्रॉब्लम क्या है डॉक्टर? ये चोर है, जन्म से ही इसको ये बीमारी है। इस बीमारी को क्लेप्टोमेनिया कहते हैं। ओहो। वो चोरी करना चाहता नहीं है, फिर भी चोरी कर लेता है। डॉक्टर साहब, आप इसके लिए कोई दवा लिख दीजिए, टॉनिक लिख दीजिए, लेकिन इसका इलाज शुरू कर दीजिए। सॉरी, हमारे पास इसका कोई इलाज नहीं है। तो फिर क्या करना चाहिए? तिरुपति जाके इसका मुंडन करवा दीजिए। अगर वहाँ लाइन में किसी का कुछ चुरा लिया तो आप भी मुंडन करवा लीजिएगा। तुमसे कुछ नहीं होने वाला, बहुत बड़े चोर हो तुम। और तुम यहाँ क्या कर रही हो? चलो। अरे मेरा स्टेथोस्कोप।
इस बीमारी का इलाज नहीं है क्या? अभी तक इस बीमारी की कोई दवा नहीं खोज पाया है। इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। ये लीजिए, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। हे भगवान, इसकी बीमारी का कोई इलाज नहीं है क्या? सुबह से पेट दुख रहा है सर। कुछ भी खाता हूँ सर, लेकिन हजम नहीं होता। सर दर्द बढ़ता जा रहा है, कम होने का नाम ही नहीं ले रहा। ये इस्तेमाल कर लो, ये निगल लो, ये ले लो। ये क्या सर, तीनों के लिए एक ही दवा? इधर डॉक्टर साइना है। ये रूटीन बीमारी है और रूटीन बीमारी के लिए तुम लोगों को लिटाकर ऑपरेशन करो। निकलो यहाँ से। ठीक है। अच्छा सर। आप ऐसे ही भगाते रहे तो कैसे चलेगा? दर्द होता है सुजाता। अरे लंदन में मैंने 12 साल तक MBBS की पढ़ाई क्यों की? वो इसलिए ताकि इन लोगों को रूटीन सरदर्द की दवा दूं। ये लोग कुछ भी नया नहीं सोच सकते। फॉरेन में देखो, लोगों को न जाने कौन कौन सी बीमारियां हो जाती हैं। अरे इनको वो बीमारियां क्यों नहीं होती? ये सब नॉर्मल है सर। हिंदी भाषा में मुझे यही रूटीन पसंद नहीं। तो फिर इंडिया क्यों आए हो? तू जाकर अपना काम कर। हम लोग आ सकते हैं डॉक्टर? हाँ हाँ आइए। क्या बीमारी है? चोर रोग। मुझे नहीं, मेरे बेटे को क्लेप्टोमेनिया है। एकदम लेटेस्ट बीमारी। लेटेस्ट बीमारी? सुजाता, Yes, doctor. 2 कॉफी, बच्चे के लिए कोल्ड ड्रिंक। ओके डॉक्टर। बीमारी के लक्षण क्या है? सर इसको पता भी नहीं चलता और लोगों के सामान भी चोरी कर लेता है। वाओ, ये तो बहुत ही मजेदार बीमारी है सर। सब लोग तो कह रहे हैं कि इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। मैं यही तो चाहता हूँ सर। किक होना चाहिए। किक? आज से बच्चे को मैं देख लूंगा। आप देखेंगे? ऐसे क्यों देख रहे हो? अरे इसकी दवाई नहीं है तो क्या हुआ सर? होम्योपैथी, एलोपैथी के अलावा देखिए मैं कैसे तीसरी दवा का इजाद करता हूँ। थैंक यू। आपकी फीस? 100 दूंगा। 100? क्यों? 100 कम है? 200 रुपए दूंगा। वो बात नहीं है डॉक्टर, आपका क्या फायदा है इसमें? इसकी नई बीमारी की दवा खोज कर नोबेल पुरस्कार हासिल करूंगा। 2 करोड़ रुपए कमाऊंगा। आप अपना एड्रेस दीजिए सर। किस लिए डॉक्टर? आप अगर भूल गए तो मैं आपको याद दिलाऊं। क्या बात है, बहुत खुश लग रही है। प्रपोज किया क्या उसने? फ्यूचर में विश्वास दिलाया है उसने। इसलिए तुमने अपनी सारी ज्वेलरी उसे दे दी? हाँ यार। अरे यार, तेरे गले में नेकलेस नहीं है, हाथों में चूड़ियाँ नहीं है, कान में बाली नहीं है। कहाँ गए? तेरा वॉलेट कहाँ है? मेरा फोन कहाँ है? हाँ? बेटा ये सब क्या है? किसी को गिफ्ट करने के लिए खरीदे हैं क्या? नहीं, कहीं से चुरा कर लाया है। बताना। मैं झूठ क्यों बोलूंगा, बस ये सोच रहा हूँ कि जेब में कहाँ से आया। कहाँ से आया ये नहीं बेटा, ये सोच कि किसके पास से आया है। हाँ, सुबह एक लड़की ने आई लव यू बोला था। उसी के बारे में सोच रहा हूँ, बहुत अच्छी है। छी, गलत काम करता है और शर्म भी नहीं है। जिस लड़की ने तुम्हें प्रपोज किया उसी का माँ उड़ा दिया। चुराने से पहले देख लिया कर, ये तेरे काम आएगा क्या? अगर उस लड़की को पता चल गया तो वो तेरे बारे में क्या सोचेगी, जरा सोच ना। ये क्या है बे? इसका क्या करेगा तू? तेरे हाथ जोड़ता हूँ, इसके पहले कि उस लड़की को पता चले कि तू चोर है, ये सब जहाँ से लेकर आया है वहीं वापस पहुँचा दे। जरूरत नहीं है, पता चल गया है मुझे। हाँ बेटी। तुम कैसे इंसान हो? इंसान हो भी या नहीं? सिंसियरली 1 मंथ से कब तुम आई लव यू कहोगे मैं वेट कर रही थी, इसीलिए मैंने तुम्हें प्रपोज किया और मेरा ही सामान चोरी कर लिया। मेरा सामान चोरी करने के लिए तुम्हारा मन कैसे मान गया? सॉरी वेनिला, ये मेरा डिसऑर्डर है। मार खाओगे तुम, फालतू बातें किया तो। तुम्हारे जैसे लोग सोसाइटी में रहना ही नहीं चाहिए। अभी क्या अभी पुलिस को फोन करके नहीं पकड़वाया तो मेरा नाम वेनिला नहीं। इसने जो बोला वो करेक्ट है। इसको ये बीमारी है। ये सिर्फ मेरा ही नहीं, अपनी माँ का भी सामान चुरा लेता है। इसकी वजह से कितने शहरों में ट्रांसफर हुआ, कितने प्रॉब्लम फेस किए हैं वो मैं ही जानता हूँ। दया करके बेचारी इसकी माँ को देखकर इसे माफ कर दो बेटी। आज के बाद ये तुम्हारी जिंदगी में नहीं आएगा। इसे माफ कर दो बेटा। वेनिला, आई एम सॉरी। छी, अपना मुंह बंद करो, फिर से किया तो मार डालूंगी तुम्हें। तुम्हारे जैसे इंसान से कोई भी लड़की प्यार कर ही नहीं सकती। अरे प्यार क्या, दोस्ती भी नहीं कर सकती। तुम्हारे माँ बाप की वजह से तुम्हें माफ कर रही हूँ। दोबारा किसी लड़की के साथ दिखे तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। डॉक्टर, एक पेशेंट आया है, उसको 102 बुखार है। उसे क्या बोलूं डॉक्टर? बोलो जाकर फ्रिज में बैठे। डोंट डिस्टर्ब। ओके डॉक्टर। गुड मॉर्निंग डॉक्टर। गुड मॉर्निंग माय पेशेंट। कैसे आना हुआ? कैसे आना हुआ? 15 सालों से तुम्हारे आगे पीछे घूम रहे हैं हम।
अगर इतने साल तक कहीं और की पैदल यात्रा की होती ना तो अब तक सीएम बन गया होता मैं। लगता है आज एक क्लास लेगा। इसका ट्रीटमेंट और कितने दिनों तक चलेगा? उसी काम पे लगा हूँ सर। पोटेशियम उबल रहा है, मैग्नीशियम तप रहा है, ये कैल्शियम ही कनेक्ट नहीं हो पा रहा। अरे क्या कनेक्ट नहीं हो पा रहा है? ये कोई फिल्म है क्या? अरे भिंडी बाजार के सारे शरबत उबाल रहा है लेकिन कोई रिजल्ट नहीं है। आप बोलोगे, ऐसे ही बोलोगे। अवार्ड पाने से पहले ये सारे ताने जरूरी हैं सर। एक चांस सर, एक मारूंगा, जोर से मारूंगा। क्या मारोगे पता नहीं, लेकिन मैं किसी से ना मरूं ये आप देखो। थैंक यू ड्यूड। एक मिनट, तब तक तुम ये दवाई खाओ। किस लिए? मेरी सेटिस्फेक्शन के लिए। ठीक होना चाहिए, सेटिस्फेक्शन के लिए नहीं। हे भगवान। चल बाहर निकल, बाहर निकल, जल्दी बाहर निकल। ओनर कहाँ है? ओनर कहाँ है? ओनर! अभी बताता हूँ तुझे क्या हुआ। कौन है ये आदमी जो सारा सामान अंदर डाले जा रहा है? मैंने अपनी आंखों से देखकर इसे पकड़ा है। आप ही ओनर हैं? मैं प्रवीण हूँ। फिर ओनर कहाँ है? यही ओनर है। What? आपने जो सुना वही सही है, यही ओनर है। अरे तो फिर ये इस तरह इधर उधर देखकर सामान क्यों डाल रहा था? ये एक बीमारी है। ओह, इसका कोई इलाज नहीं है क्या? ये डिटेल जरूरी है? मेरी दुकान है, मैं चुराऊं ना चुराऊं तुम्हें क्या करना है? देखो बेटा, तुम्हारा दिमाग कुछ डिफरेंट टाइप का लगता है। तुम अपनी ही शॉप में चोरी क्यों कर रहे हो? What are you going to do? सर, ये यहाँ से सामान चुरा कर अपने घर ले जाता है और इसके पापा यहाँ लाकर वापस रख देते हैं। ओह, इसका मतलब ये शॉप में कोई सामान खरीदता नहीं है। आपको इससे क्या करना है? आप जाइए और यार इनका जो भी लिया है इनको दे दो। अरे मेरा क्या लिया है भाई? आपका फोन। ओह, ये इसने कब चुराया? ये इसको भी नहीं पता, आप जाइए। आप ट्रॉली लेकर घंटे भर से शॉप में इधर उधर घूम रही हैं। बिल पे करने के लिए काउंटर पर क्यों नहीं जा रही हैं? वो क्या है ना, काउंटर पे जाऊंगी तो इनकाउंटर कर देंगे ना। क्या मतलब? मतलब बिल भर दूंगी तो मुझे बाहर जाना पड़ेगा ना। तो अंदर रहकर क्या करोगी? पटाऊंगी। किसको? आपको। ये क्या? लोग सुपरमार्केट में सामान खरीदने आते हैं और तुम तकलीफ खरीदने आई हो। आई लव यू राजू, मैं तुम्हारी कॉलोनी के पास ही रहती हूँ। मैंने अपने पापा को भी बताया, तुम मुझे बहुत पसंद हो। तुम हाँ बोल दो तो शादी कर लेते हैं। अरे यार इसको समझा। समझ गया। देखो बहन, हाथों में गोल्ड की चूड़ियाँ, गोल्ड रिंग, चांदी के झुमके, सोने की चेन, इसके साथ चैन से जीना अच्छा नहीं लगता क्या? मतलब तुम कहना क्या चाहते हो? देखो, मैं किसी और से प्यार करता हूँ। किससे? एक बीमारी के साथ। किसी लड़की के साथ प्यार करने की ताकत नहीं है। ये इधर थे। आधा क्यों बोल रहे हो? मैं ऐसा ही हूँ, मैं सब कुछ आधा आधा बोलता हूँ। तू इधर से नहीं जाएगी तो मैं जाऊंगा। बाय। जा 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 जा। ए, ए, रुक। क्या बात है यार, ऐसे शॉप छोड़कर आ गया? लड़कियों से डर लगता है क्या? प्यार से डर लगता है। ऐसा मत बोल, कहीं ना कहीं भगवान ने तेरे लिए लड़की बनाई होगी। अरे यार, कोई लड़की मुझसे आई लव यू बोलती है तो मैं उसके दिल का हाल नहीं सुनता और ना ही अपने दिल की कोई बात कह पाता हूँ। बस उसके कंगन, बाली और नेकलेस देखता हूँ। मुझे समझ में आ गया, वेनेला ने बिल्कुल सच कहा है। मुझसे प्यार करने के लिए कोई लड़की आएगी ही नहीं, ना कोई है ना होगी। अच्छा बता, तुझे सामने क्या नजर आ रहा है? हाथों में कंगन, कानों में बाली, झुमके। मुझे लड़के की आंखें नजर आ रही हैं। उसकी आंखें और मेरी आंखें बात कर रही हैं।